कभी सोचा है कि हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी कामयाबी पर उसका क्या असर पड़ता है? आज हम एक कहानी से जानेंगे कि बड़ी सोच में असल में कितनी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी की सोच असल में कितनी बड़ी हो सकती है? और यही सवाल आज की हमारी कहानी का केंद्र है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और उनके बेटे से। यह एक बिल्कुल साधारण सा दिन था, लेकिन इसी दिन उन्हें सोच और सफलता से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था। जरा सोचिए, एक पिता है जो अपने बेटे को तीरंदाजी सिखाने के लिए जंगल लेकर जाते हैं। उनके हाथ में एक धनुष है, कुछ तीर हैं और एक ऐसा सबक है जो जिंदगी भर साथ रहने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बेटा बार बार कोशिश करता है पर हर बार नाकामयाब होता है, और इस नाकामी के पीछे एक गहरा राज छिपा है। पिता ने दूर एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया और बेटे से कहा, चलो उस पर निशाना लगाकर दिखाओ। लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाई, धनुष को खींचा और तीर छोड़ दिया। लेकिन तीर हवा में कुछ दूर तो गया, पर पेड़ से काफी पहले ही जमीन पर जा गिरा। पहली कोशिश नाकाम हो गई। पिता ने सोचा, शायद निशाना कुछ ज्यादा ही दूर रख दिया मैंने। तो इस बार उन्होंने पास में ही एक आम के पेड़ को नया निशाना बनाया। लड़के ने फिर से पूरी ताकत से तीर चलाया, पर हैरानी की बात यह हुई कि इस बार तीर पहले से भी कम दूर गया। ये तो कुछ अजीब था, है ना? पिता अब भी यही सोच रहे थे कि शायद निशाना अभी भी दूर है, तो वो और भी पास आ गए और इस बार एक नारियल के पेड़ को निशाना बना लिया। और तीसरी बार नतीजा सबसे खराब निकला। लड़के का तीर नारियल के पेड़ के आसपास भी नहीं पहुंचा और बहुत पहले ही जमीन पर गिर गया। तो यहां एक पहेली सी बन गई है। जैसे जैसे निशाना पास आ रहा था, तीर और पहले क्यों गिर रहा था? इस अजीब से पैटर्न के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पिता को अपने बेटे के इस अजीब प्रदर्शन के पीछे का असली राज पता चलता है। ये वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। तभी पिता के दिमाग में एक बात आई। उन्हें एक पैटर्न समझ आया। जब निशाना दूर था तो तीर काफी आगे गया, जब निशाना पास आया तो तीर पहले ही गिर गया। और उन्हें असल वजह समझ आ गई। बेटा अपने निशाने के हिसाब से ही ताकत लगा रहा था। मतलब जितना छोटा निशाना उतनी ही कम कोशिश। तो अपनी इस नई समझ को परखने के लिए पिता ने अब एक आखिरी दाव खेलने का फैसला किया, और यह सबसे बड़ा दाव था। इस बार पिता ने नीम के पेड़ से भी बहुत दूर एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर निशाना लगाने को कहा। यह अब तक का सबसे बड़ा और मुश्किल लक्ष्य था। और जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। लड़के ने अपनी पूरी जान लगाकर तीर चलाया, और इस बार तीर उस नीम के पेड़ तक पहुंच गया जिसे वो पहली कोशिश में छू भी नहीं पाया था। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीर धनुष की साधारण सी कहानी हमारी असल जिंदगी और हमारी ताकत के बारे में क्या बताती है। असल में ये कहानी सिर्फ तीर और पेड़ों की नहीं है। ये कहानी है हमारी सोच की और हमारे सपनों की। इस कहानी को ऐसे समझिए, यहां धनुष जो है वो हमारा दिमाग है, तीर हमारे सपने हैं, और निशाना वो हमारे लक्ष्य हैं। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमारा दिमाग उस धनुष की तरह अपनी पूरी ताकत से खिंचता है। तो यहां से सीखने वाली बात बिल्कुल साफ है। बड़े लक्ष्य हमें अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं छोटे लक्ष्य हमारी कोशिशों को भी छोटा कर देते हैं। सीधी सी बात है, जो ऊंचा सोचता है वो ऊंचा उठता है, और जो छोटा सोचता है वो अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में फंसकर रह जाता है। इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। हमेशा याद रखिए, निशाना जितना दूर होगा, उड़ान उतनी ही लंबी होगी। तो अब सवाल ये है कि जिंदगी का सबसे दूर का निशाना क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।